फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से इस विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। और इस विंटर सीज़न को एंजॉय करने के साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो है पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। और कहते हैं ना कि जो आपकी जनवरी और दिसंबर चल ही रहा है, ठंडी अच्छी खासी आ चुकी है और जनवरी तो आपकी कुड़कुड़ाने में ही निकल जाएगी, ठंड के मारे कांपने में ही निकल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आपके जो नए आपका शिक्षा आयोग है उसके गठन से संबंधित वीडियो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था, मैंने बताया था जो है कि आपका शिक्षा आयोग का गठन से संबंधित सारी जानकारी और साथ में जो कमिंग शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है, हम तो यही संभावना मान के चल रहे हैं कि ये आपको जल्द से जल्द दिखेगी। बाकी ये कब होता है इसके लिए अभी कोई क्लैरिफिकेशन किसी के पास नहीं है। अगर कोई भी आपका कोई भी यूट्यूब चैनल कहता है कि ये अब हो रहा है या जनवरी में हो रहा है या फरवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, जुलाई से पहले नहीं होगा, दिसंबर से पहले नहीं होगा, तो ये सब 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 आप कह लीजिए कि अनुमान है एक तरह का जो लोग लगा रहे हैं। मैं बस आप लोगों से जो आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली इसी बात के लिए है कि हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा आपका इस समय वर्तमान समय में सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। जिन लोगों का सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ है वो सीटेट का आपका तैयारी कर रहे होंगे और मैंने उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो इस चैनल के टेलीग्राम लिंक पे आपको मतलब मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक जो होता है या हमारे चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाता है। कुल मिलाकर के दोस्तों, मैं आपसे जो आज कहना चाहती हूँ, जिस आज का मेरा वीडियो, आज मैं कोई चीज़ पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं आपको स्पेशली एक तरह से कह लीजिए कि आगे की स्ट्रैटेजी के लिए जो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, हम इस बारे में बात करने के लिए आए हैं। आप जानते हैं कि जो आपका जो नया शिक्षा आयोग गठन की बात जो सामने आई है उसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट जो आपका 70-75 पेज का जो आपका डॉक्यूमेंट आया है उसमें जो कुछ मुख्य बूंदे जो बिंदु जो है आपके हमारे सामने आए हैं, उसमें एक ये है कि भाई परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव होने वाली है और जिसमें से कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम घट बढ़ भी सकता है। वो तो जब उनका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ में ये भी है कि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या रहेगा, एक अनुमानित सिलेबस। ये जो आज आप सबके सामने मैं सिलेबस रख रही हूँ, ये पुराना जो आपका सुपर टेट है ये उसका सिलेबस है। मतलब इससे पहले जो हमारा सिलेबस सुपर टेट हुआ है 2019 वाला, तो ये उसका सिलेबस आपका है। इसमें भी मैंने पूरा सिलेबस नहीं रखा है, मैं सिर्फ वो सिलेबस आपके सामने रख रही हूँ जिसकी तैयारी अभी हम अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब कल से आपको इससे संबंधित वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जो है आज आपके लिए अनाउंसमेंट है, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं और कल से आपका जो है आपकी सुपर टेट की तैयारी के लिए जो नई शिक्षक भर्ती आपके आने वाली है उसकी तैयारी के लिए कल से आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो सिनारियो है, माना कि बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से उसकी तैयारी कराने की कोशिश की थी। हो सकता है लोग बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसका फ़ायदा हुआ हो, अब अभी तो कोई जानकारी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, होता ये है कि कोई भी एग्ज़ाम उसका नोटिफिकेशन जब आता है तो उसके बाद में हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है कि हम कुछ नया पढ़ सकें। ज़्यादातर उसमें यही होता है कि अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो अभी तक देखा गया है, तो भाई 1.5 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो उसमें ये रहता है कि कम से कम हम अपना वो अनुमानित सिलेबस जो आपको पता है कि आता ही आता है, जैसे हिंदी में व्याकरण संबंधित जो मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जिसमें आपका पठित अपठित आता है, रस छंद अलंकार आते हैं, मुहावरे आते हैं, अव्यय आता है, समास आता है, अलंकार आता है, संधि आता है, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, रचनाएं आती हैं, अशुद्धि और शुद्धि संशोधन आते हैं, वचन आता है, अनेकार्थी शब्द आते हैं, विलोम, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, अतुकांत शब्द और आपका प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषण। तो इस तरह का जो आपका हमारा जो हिंदी का पूरा सिलेबस है, हम इस पर अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो हम सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ हिंदी की नहीं, वो एक कॉमन सिलेबस जो आपको मैं अभी अभी आगे दिखाती हूँ। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए
कि मतलब इसकी तैयारी हमें अब शुरू करनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो सोचने समझने का वक्त नहीं रहता है, और क्रैक वही लोग करते हैं, एग्ज़ाम को पास वही लोग करते हैं जो पहले से लगे होते हैं। मतलब जिनका हिंदी का पूरा व्याकरण तैयार होता है, जिनका इंग्लिश का पूरा व्याकरण तैयार होता है, जिनका जीएस पूरा तैयार होता है। तो जो कुछ नए सब आपके सब्जेक्ट में जो कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, जो कुछ नई चीज़ें आई, तो उन्हें बस वो जो नया नया आया हुआ होता है बस वो पढ़ना होता है, क्योंकि बाकी तो उनका पहले से वो तैयार करके बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती आपकी आने वाली है, इसका इंतज़ार आप कह लीजिए कि बाप रे पूरा भारतवर्ष कर रहा है, उत्तर प्रदेश तो पूरा कर ही रहा है। क्योंकि जो लोगों ने बिहार में या फिर जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो अभी आपको पता है कि दूर दराज में ज़्यादातर लोग जैसे कि आपका नॉर्थ साइड में चले जाते हैं, साउथ नॉर्थ साइड में तो खैर हमारी तरफ ही आएंगे, साउथ साइड में चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी जानकारी में जिनको पोस्टिंग मिली है तमिलनाडु में। अब बंदा यहाँ का गाजीपुर का है, अब उसको पोस्टिंग मिली है तमिलनाडु में, तो जाहिर सी बात है ना कि वो अपने स्टेट की शिक्षक भर्ती का इंतजार करेगा ही करेगा। और वो ऑलरेडी केवी क्वालिफाई कर चुका है, ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाई कर चुका है, तो सोचिए उनका नॉलेज, उनका कंटेंट तो वैसे ही हाई है। उन्हें सिर्फ अपने नॉलेज को सिर्फ पॉलिश करना है, उन्हें नया तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने नॉलेज को पॉलिश करना है। और अगर आप लोग, जो लोग अभी केवी में सिलेक्टेड नहीं है या बीपीएससी में सिलेक्टेड नहीं है, और या फिर जो सिलेक्टेड है वो भी, जो भी अपने राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, नई शिक्षक भर्ती है हमारी, इसमें अगर अपनी नियुक्ति चाहते हैं, जो आज के टाइम पे किसी समस्त लोगों की ड्रीम जॉब है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सीटें इतनी आती नहीं है, एक सीट पे पता चलता है कि 6-6, 7-7 लोग का आपका मतलब फाइट रहता है, और जिसमें भी आप जानते हैं कि सॉरी, आप जानते हैं कि ये फाइट वही लोग जीतते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको भी आगे का, जैसे मैंने आपको देखिए हिंदी का सिलेबस दिखाया हुआ है, चलिए आगे मैं आपको और सब्जेक्ट के सिलेबस भी दिखाती हूँ। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आपके सामने शेयर किया गया है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, मॉडल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सब सारे टेंस आपका, सब ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, तो ये सब आपका टिपिकल ग्रामर है, जो आपको मतलब एक टिपिकल का बेसिक ग्रामर है, जो आपको कोई भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको आता ही आता होगा, ऐसा टीचर, ऐसा जो एग्जामिनर है वो मानता है, तो इसलिए ये प्रश्न तो आपके रहते ही हैं। साथ में आपकी जो विज्ञान की यूनिट होती है, इसका आपका सिलेबस ये देखने में 6 पॉइंट का है, आता बहुत सारा है। ये आपको दिखने में लग रहा है कि एकदम छोटा सा है, छोटा सा जीवों की दुनिया पढ़ना है, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन है, पदार्थ है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान है, विधियाँ हैं। तो ये दिखने में बहुत छोटा है, बट इसमें होता बहुत कुछ है। तो आप ये जान लीजिए कि ये सब सिलेबस आपके 1-2 महीने में निपटने वाले सिलेबस नहीं है। मैथ्स का सिलेबस आप जानते ही हैं। तो फिलहाल अभी मैथ्स के सिलेबस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम क्या तैयारी अपनी करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखने वाले हैं, ये मैं आपको अभी आगे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी तक मैंने आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का और साथ में जो है साइंस का आपका सिलेबस आप लोगों को दिखाया। अब ये हमारा आता है कि पर्यावरण का आपका जो सिलेबस हमारे सामने है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे भूगोल का, आपका भूगोल भी आता है, आपका जो है आपका जीएस, ये एक तरह से कह लीजिए यही सब समावेशन है जो है। जीएस जो आता है उसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब कुछ का समावेशन होता है, जिसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक संपदा, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधारक, और इस तरह का जो भी सिलेबस आपके सामने पूरा देखिए डिस्प्ले है, ये सब कुछ आपको जो है, अगर आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है, अगर आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने सिलेबस में अभी सिर्फ वही शो किया हुआ है जिसकी संभावना है कि ये जो आपको नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब सीडीपी का मैंने शो नहीं किया हुआ है, क्योंकि अब संभावना बन रही कि शायद सीडीपी को, मतलब सीडीपी का कौन सा सिलेबस रखेंगे, तो वो पुराना सिलेबस मुझे रखना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, मैंने आपके सामने सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखाया कि भाई ये आपका सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस 2019 वाला है सुपर टेट का।
उत्तर प्रदेश सुपरटेट का, जिसको हम लोग शिक्षक भर्ती यानी कि सुपरटेट आपका दिया हुआ नाम है, जिसको हम सुपरटेट कहते हैं। तो अब हमें करना ये है कि हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है, और मेरा योगदान यही है कि अपने चैनल के माध्यम से जो भी मेरे पास अनुभव है, जो भी मेरे पास जानकारियाँ हैं, मैं वो आप लोगों के तक पहुंचाऊंगी। अगर मान लीजिए मेरे पढ़ाए हुए 10-15 भी, हम कहते हैं 10-15 तो ज़्यादा है, अगर एक भी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है तो मुझे लगेगा कि मेरी पूरी मेहनत सफल हुई। तो बस यही इसी आशा और विश्वास के साथ कल मिलते हैं एक नई वीडियो में। और एक आपका समझ लीजिए कि कल की वीडियो जो है हमारा जो है एक तरह से आपका जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसका आगाज़ है, और एक अच्छा आगाज़ हम कल करेंगे और हम साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारी तैयारी करेंगे, कि ताकि जब ये आपका नोटिफिकेशन आए तो आप घबराएं ना। क्योंकि होता यही है कि घबराता वही है जो उसने पहले से नहीं पढ़ा होता है, जो पहले से तैयार होता है, पहले से सुदृढ़ होता है, तो उसको तो वो तो इंतज़ार कर रहा होता है। और आप भी जानते हैं कि इंतज़ार करने वाले बहुत लोग हैं, जो कहीं नौकरी पा चुके हैं वो भी, और साथ में जो अभी नौकरी नहीं पाए हैं वो भी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल की आपकी एक नई वीडियो में। बात अगर मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thanks for watching my video. Thank you.